कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि आज आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो इस वक्त प्राइमल यूनिवर्स के बाहर पहुंच चुका था। और वो प्राइमल यूनिवर्स के बाहर इसलिए पहुंचा था क्योंकि टीचर ओरिजिन का मिनिएचर यूनिवर्स था। सेक्टर 20 मोरूशा ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि ये जो प्राइमल यूनिवर्स है इसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है, या फिर जो टीचर ओरिजिन है उन्हें भी ओरिजिनल यूनिवर्स के द्वारा पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेक्टर 20 मोरूशा था ये बाकी के मिनिएचर यूनिवर्स के कंपैरिजन के अंदर ये जो प्राइमल यूनिवर्स था इसे काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऑब्जर्व कर सकता था। और साथ ही साथ जो टीचर ओरिजिन है वो क्योंकि ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लीडर थे, तो जैसे ही वो टीचर ओरिजिन के मिनिएचर यूनिवर्स को फॉलो करने लगे वैसे ही सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं वो एकदम से पैनिक स्टेट में आ जाएंगे। इवन लुओ फेंग और ये सब के सब एकदम से सेक्टर 20 मोरूशा की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं सेक्टर 20 मोरूशा जो था वो यही चाहता था कि वो इन ह्यूमंस को अपने पीछे दौड़ाए, और ख़ास करके लुओ फेंग को। वही सीन शिफ्ट उत्तर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वर्चुअल यूनिवर्स, जहाँ पे प्राइमल चॉसिटी लीडर और डार्कनेस ट्रू मास्टर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, और ये इस वक्त ठंडा आइलैंड के ऊपर थे। हम लोग को व्हाइट ड्रेस के अंदर एक ग्रेट बीइंग देखने के लिए मिलता है। ये जो ग्रेट बीइंग था ये और कोई नहीं है, टीचर ओरिजिन थे। जैसे जो टीचर ओरिजिन होता है ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित देखने के लिए मिल सकते थे। वो भागे भागे प्राइमल चॉसिटी लीडर की तरफ आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जल्दी जाओ, मेरे मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर वो सेक्टर 20 आ चुका है और वो मेरे मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर कर रहा है। और क्योंकि मेरे को प्राइमल यूनिवर्स के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए सप्रेस कर दिया गया है, तो मैं अपने मिनिएचर यूनिवर्स के ओरिजिन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से ये जो सेक्टर 20 है वो 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे पूरे ओरिजिन को निगल सकता है। ये चीज़ सुनने के बाद एकदम से जो प्राइमल चॉसिटी लीडर होता है और जो डार्कनेस मास्टर होता है ये दोनों के दोनों एकदम से पैनिक स्टेट के अंदर आते हैं, और वो भागते भागते टीचर ओरिजिन के मिनिएचर यूनिवर्स को बचाने के लिए चले जाते हैं। और साथ ही साथ वो लुओ फेंग को भी एक वर्चुअल मैसेज भेज देता है। इसके अलावा और भी जो ह्यूमंस के अंदर काफ़ी सारे जो ग्रेट बींग्स थे उन सारे लोगों को जो प्राइमल चॉसिटी लीडर होता है वो इमीडिएटली मैसेज भेज देता है कि सब लोग जल्दी से जल्दी प्राइमल यूनिवर्स के बाहर आए, क्योंकि प्राइमल यूनिवर्स के ओरिजिन को उस सेक्टर 20 के द्वारा डिवॉर किया जा रहा है। कि बाकी के ट्रू गॉड्स को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये जो सेक्टर 20 है वो इस वक्त टीचर ओरिजिन के मिनिएचर यूनिवर्स को फॉलो कर रहा है, तो वो उसी काफ़ी सारी गालियाँ देने लग जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो ह्यूमंस थे वो टीचर ओरिजिन को अपने भगवान की तरह मानते थे एक तरीके से। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है, गॉड डैम सेक्टर 20, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे टीचर ओरिजिन के मिनिएचर यूनिवर्स को फॉलो करने की। वही दूसरी तरफ हम लोगों को लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर टीचर ओरिजिन का 80% मिनिएचर यूनिवर्स डिवॉर होने वाला था। और लुओ फेंग अभी अगर अपनी फुल स्पीड के अंदर भी जाए तो लुओ फेंग को पता नहीं था कि उसे लगभग पहुंचने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। जहाँ तक कि उसकी एस्टिमेशन थी उसे लगता था कि मिनिमम उसे 2 घंटे का वक्त तो लगने ही वाला है। लुओ फेंग होता है वो ज़्यादा सोचता नहीं है और वो डायरेक्टली अपने आप को टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देता। इस वक्त लुओ फेंग अपने स्टार टावर के अंदर था। फेंग बस एक यूनिवर्स मास्टर था, इसलिए उसे टेलीपोर्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता था। लेकिन जब से वो ट्रू गॉड बना था तो एक ट्रू गॉड की जो टेलीपोर्टेशन वगैरह करने की स्पीड होती है वो किसी भी नॉर्मल यूनिवर्स मास्टर से काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो लुओ फेंग है वो तो ऑलरेडी उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो लगभग किसी भी नॉर्मल ट्रू गॉड से 1000 टाइम ज़्यादा बड़ा है, लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर्स का। गाइस मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस या फिर जो ट्रू गॉड्स होता है उन लोगों की स्पीड इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो लोग फाइनली अपना मिनिएचर यूनिवर्स फॉर्म कर लेता है, जिसके अंदर उनका हार्ट ऑफ द मिनिएचर यूनिवर्स होता है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट ढूंढ पाते हैं अपने आप को टेलीपोर्ट करने के लिए। और क्योंकि हमारा जो लुओ फेंग है वो पूरी तरीके से एबनॉर्मल है, तो वो किसी भी ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस के लेवल के वॉरियर से भी काफ़ी ज़्यादा तेज टेलीपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इवन ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के जो वॉरियर्स होते हैं उनका भी इतना बड़ा मिनिएचर यूनिवर्स नहीं होता। वही जहाँ पे एक तरफ जो लुओ फेंग था वो अपनी फास्ट स्पीड के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, वही दूसरी तरफ हम लोगों को सेक्टर 20 मोरूशा देखने के लिए मिल सकता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर से आराम से प्राइमल यूनिवर्स को पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा था। और जब जो मोरूशा होता है वो एक चीज़ नोटिस करता है कि विदाउट किसी भी पर्सन के विल पावर के ये जो ओरिजिन होता है इसको सॉल्व करना कितना ज़्यादा आसान होता है और कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। क्योंकि नॉर्मली अगर टीचर ओरिजिन पूरी तरीके से सप्रेस नहीं होते तो वो अपने विल पावर की मदद से आराम से इसकी जो सॉल्विंग कैपेसिटी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देते, जिसकी वजह से जो सेक्टर 20 मोरूशा उसे ज़बरदस्ती
चूसना पड़ता। लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा था कि ये जो मिनिएचर यूनिवर्स का ओरिजिन है ये ऑटोमेटिकली उसके मुंह में जाके ऐसे बह रहा है गंगा यमुना की तरह। होता है वो आराम से इन सारी चीज़ों को डिवोर कर ही रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एकदम से जो सेक्टर 20 होता है वो एकदम से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि कोई उसके करीब आ रहा है। ये और कोई नहीं है, प्राइमल चॉस सिटी लीडर और बाकी के ट्रू गॉड्स थे। जो प्राइमल चॉस सिटी लीडर थे उनके पाम के अंदर हम लोगों को एक पत्ते टाइप में कुछ देखने के लिए मिल सकता था, और जो पत्ता होता है सडनली ये एकदम से एक डोमेन की तरह ओपन हो जाता है और पूरी तरीके से ये जो सेक्टर 20 है उसको कवर कर लेता है। जो सेक्टर 20 होता है वो इन लोगों से फाइट नहीं करना चाहता था, तो वो तुरंत अपनी बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है और ऐसे भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके जो 99 बॉडी पार्ट्स है जो कि लाइट के बीम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी जो भागने की स्पीड है या फिर जो यहाँ से उधर जाने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। आज जो पैंगोंग मास्टर होता है वो जोर से चिल्लाता है लॉक, और इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारे वाटर के जो पिलर्स होते हैं वो पूरी तरीके से ये जो सेक्टर 20 होता है इसको चारों तरफ से एक जेल की तरह कैद कर लेता है। देखने के लिए मिलता है ये जो वाटर डोमेन होता है इसके कारण लगभग ये जो सेक्टर 20 होते हैं उसके 99 में से 49 बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से इस वाटर डोमेन के अंदर फंस जाता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तीसरी तरफ जो डार्कनेस ट्रू मास्टर होता है वो जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे टीचर को हर्ट करने की। और इसी के साथ एट द सेम टाइम उसके बैक के ऊपर भी एक क्लॉक हम लोगों को नज़र आती है जो कि एकदम से एंडलेस डार्कनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो एंडलेस डार्कनेस होती है वो पूरी तरीके से 99 बॉडी पार्ट्स को पूरी तरीके से कवर कर लेती है इस सेक्टर 20 के अलावा। हम लोगों को यहाँ पे और 30 से ज़्यादा ट्रू गॉड देखने के लिए मिले। ये सारे अपने पावरफुल और स्पेशल स्किल्स को परफॉर्म कर रहे थे सेक्टर 20 के ऊपर, जिसके हाथ में जो आ रहा था वो मार के फेंक रहा था सेक्टर 20 को। और इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था ये जो सेक्टर 20 था वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ट्रैप हो चुका था। एकदम से जैसे सेक्टर 20 देखता है उसके काफ़ी सारे बॉडी पार्ट पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं, तो वो अपने पूरे वो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको वापस से एक कर लेता है, और जैसे ही उसकी जो 99 बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वापस से एक सेक्टर 20 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मिलने के बाद वो दोबारा से अपने बॉडी को पूरी तरीके से 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है और जल्दी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी चीज़ को जब वो एक दो बार लगातार यूज़ करता है तो उसे एक रास्ता मिल ही जाता है बीच में से, और इन लोगों को चकमा देते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। और जब वो भाग रहा था इस स्पेस से तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है इतने सारे डोमेन टाइप के ट्रेजर्स के अंदर से निकलने से लिटरली जो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम हो रही है। इतने से कम टाइम के अंदर मेरी 1/3 स्ट्रेंथ पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुकी है। मोरूशा कहता है कि अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे वहाँ से भागने का फैसला ले लिया, वरना वहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता, और लिटरली काफ़ी ज़्यादा कम टाइम के अंदर मुझे वहाँ पे गिव अप करना पड़ता। वो सिचुएशन लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। सारा पागलपन करने के बाद एकदम से जो सेक्टर 20 मोरूशा होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, एकदम से जैसे कि वो पागल हो चुका। वो कहता है कि मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया, और तुम सारे ह्यूमंस तुम कितने ज़्यादा टेंसअप हो चुके थे, तुम लोगों को इस तरीके से परेशान देख के मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है इस वक्त। वो जो लू फैंग होगा वो मिल्की वे हॉडी लीडर वो भी इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा। वही इसी के बाद जो सेक्टर 20 मोरूशा होता है वो दोबारा से अपने आप को टेलीपोर्ट करता है, और अपने आप को टेलीपोर्ट करने के बाद वो दोबारा से प्राइमल यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वही दूसरी जो तरफ जो प्राइमल चॉस सिटी लीडर और बाकी के ट्रू गॉड्स है उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है कि सेक्टर 20 मोरूशा अभी यहाँ से भाग चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसी जगह पर पहरा दे रहे थे, मतलब प्राइमल यूनिवर्स के बाहर, क्योंकि उनको शक था कि हो सकता है कि ये जो सेक्टर 20 मोरूशा है ये अगर दोबारा से आ गया तो इन लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि वापस से यहाँ पे आ पाए। और इसके अलावा अगर इस जगह से किसी और के मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर किया गया तो हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी प्लान बना के यहाँ से मूव आउट भी कर सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये परफेक्ट है पूरी तरीके से स्टे आउट करने के लिए। लेकिन वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है तभी अचानक से जो सेक्टर 20 मोरूशा होता है वो प्राइमल यूनिवर्स को एक दूसरे डायरेक्शन से चूसना शुरू कर देता है, और एकदम से जो टीचर ओरिजिन होता है वो वापस से परेशान हो जाता है, और वो एकदम से इस न्यूज़ को प्राइमल चॉस सिटी लीडर को दे देता है। और जो प्राइमल चॉस सिटी लीडर जैसे उनको ये चीज़ पता चलती है वो भी एकदम से परेशान हो जाता है। वो सोचता है ये सेक्टर 20 किस तरीके का प्राणी है, इसने दूसरी तरफ से प्राइमल यूनिवर्स को चूसना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसी हुई दोबारा आने की। और वही दूसरी तरफ सारे के सारे ट्रू गॉड्स काफ़ी ज़्यादा शॉक भी थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये दोबारा से अटैक कर देगा। और टीचर ओरिजिन के द्वारा इन सभी लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी भेज दिए गए थे, तो कोई भी वहाँ पे टाइम पास नहीं करता और एकदम से उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। एंड गाइस जो सेक्टर 20 मोरूशा है उसे कभी भी प्राइमल यूनिवर्स या फिर किसी भी मिनिएचर यूनिवर्स को चूसने के लिए उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इवन 100 ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर से भी आराम से मिनिएचर यूनिवर्स को चूस सकता है।
एंड अभी इसी के बाद जो सेक्टर बीस्ट होता है उसने एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। वो कम से कम 20 से 25 सेकंड तक एक स्पॉट से उस मिनीचर यूनिवर्स को चूसता था और फिर वहाँ से वापस से टेलीपोर्ट हो जाता था और अपनी लोकेशन को चेंज करके वापस से दूसरी जगह से 20-25 सेकंड अपने इस मिनीचर यूनिवर्स को चूस रहा था। और इसी तरीके से उसने प्राइमल जॉसिडी लीडर और बाकी के ट्रू गॉड्स को बुरी तरीके से परेशान कर दिया गया था, क्योंकि वो लगातार अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा था। और जिस स्पीड से सेक्टर बीस्ट मोरूशा भाग सकता था या फिर यहाँ से गायब हो सकता था, उस स्पीड से जो प्राइमल जॉसिडी लीडर और बाकी सारे ट्रू गॉड्स है वो इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकते थे। लीडर देखते हैं कि सेक्टर बीस्ट मोरूशा इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक प्लान बनाता है। उनकी जो 30 से 40 ट्रू गॉड्स की टीम थी वो उनको लगभग 10 टीमों के अंदर डिवाइड कर देता है, और जो 10 की 10 टीमें होती है ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फैल जाती है, ताकि अगर ये जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा ये किसी भी एंगल से अगर मिनीचर यूनिवर्स को डिवॉर करने की कोशिश करे तो कम से कम एक ना एक टीम वहाँ पे जाके उसको थोड़ा बहुत तो रोक पाएगी। जब प्राइमल जॉसिडी लीडर ने ये ऑर्डर दिया था कि इन लोगों को अपनी टीम्स को स्प्लिट करना है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि ये सब लोग मिलके भी उस सेक्टर बीस्ट मोरूशा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तो अपने आप को स्प्लिट करने के बाद तो ये लोग और कमज़ोर हो जाते, लेकिन एट द एंड इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि बूंद फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। इसी मोटिवेशन के साथ ये लोग दसों डायरेक्शन के अंदर फैलना पूरी तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। तो ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि जो सेक्टर बीस्ट था इसका कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी ट्रू गॉड से फाइट करने का। ये बस कुछ टाइम के लिए ओरिजिन डिवॉर करता था और ये वापस से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता था, और ये दोबारा यही चीज़ कर रहा था, और इसके वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तभी एक मैसेज आता है, और जो मैसेज था ये और किसी का नहीं, ये लो फैंग का था, जो कि प्राइमल जॉसिडी लीडर को आया था। प्राइमल जॉसिडी लीडर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि लो फैंग इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे पहुँच गया करके। पता चलता है कि ये सेक्टर बीस्ट किस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा, और इवन प्राइमल जॉसिडी लीडर जो कि 8 मोस्ट पावरफुल ओवरलॉर्ड्स के अंदर से एक आते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। तो लू फैंग मनी मन बस एक ही चीज़ सोचता है कि भले ही जो प्राइमल जॉसिडी लीडर है वो कितनी ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो मे भी इस सेक्टर बीस्ट को डिफीट कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट उनके लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है किसी भी सेक्टर बीस्ट को मारना। जैसे ही लू फैंग को कोऑर्डिनेट्स मिलते, लू फैंग एकदम से टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो लू फैंग की टेलीपोर्टेशन स्पीड है वो बाकी के ट्रू गॉड से काफ़ी ज़्यादा है। इवन जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा है उसकी भी स्पीड कम है इस वक्त लू फैंग के स्पीड के कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो। लू फैंग पलक झपकते ही लू काफ़ी ज़्यादा जल्दी मोरूशा के लोकेशन के ऊपर पहुँच जाता है। लू फैंग मोरूशा की तरफ देखता है और कहता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। वही दूसरी तरफ मोरूशा की थोड़ी बहुत फट जाती है लू फैंग को देखने के बाद, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। लू फैंग इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है और एकदम से उसके हाथों के अंदर से हम लोग को छोटा सा स्टार टावर निकलते हुए देखने के लिए मिलता है। और जो स्टार टावर होता है ये इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और स्टार टावर का जो बेसमेंट होता है उसके अंदर एक एंडलेस डार्क वर्पुल देखने के लिए मिल सकता था, जो कि एकदम से सेवरल स्क्वायर लाइट ईयर्स के किलोमीटर एरिया को पूरी तरीके से घेर लेता है, और वो सेक्टर बीस्ट मोरूशा को भी इस वर्पुल के अंदर ट्रैप कर लेता है। जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा था वो इस वर्पुल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था, और से निकले हुए बड़े से वर्पुल को थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, और उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि वो इस वर्पुल के अंदर लगातार खींचा चला जा रहा है। सो गाइस ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, और आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये जो पार्ट है ये इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तो मेरे यूट्यूब के एनालिसिस के हिसाब से आप सभी लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब लगभग 10 से 12 मिनट का। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाया करूँगा। भले मैं 10 से 12 मिनट के 3 से 4 वीडियो बना के डाल दिया करूँगा, लेकिन मैं 10 से 12 मिनट की वीडियो बनाऊँगा। और इतने छोटे वीडियो बनाने से इवन मेरे को भी फ़ायदा होगा कि जल्दी वीडियो बन जाए करेंगे। इवन बड़ी वीडियो को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये छोटे छोटे वीडियोस में दिन के अंदर काफ़ी सारे डाल सकता हूँ। फिर भी इन छोटे वीडियोस के अंदर जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है, या फिर बैलेंस हो जाती है, या फिर एक तरीके से एडिट हो जाती है, ऐसा समझ सकते हो। पार्ट के मजे लीजिए, तब तक हम लोग दूसरे पार्ट को बनाने का प्रिपरेशन करते हैं।